أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العلي العظيم मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, दुनिया का हर आदमी और हर औरत अल्लाह की तरफ से इम्तिहान में है। हर आदमी का इम्तिहान हो रहा है और हर औरत का इम्तिहान हो रहा है। इम्तिहान किस बात का है? इम्तिहान इस बात का है कि हम और आप अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं या नहीं। इम्तिहान इस बात का है कि मर्द और औरतें अल्लाह की तरफ से दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगर जिम्मेदारियों को पूरा किया जा रहा है तो ये समझा जाएगा कि इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं, और अगर जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया गया या ये कि उसमें कोताही की गई तो फिर उतने ही नंबर कट जाएंगे और बाज़ मर्तबा आदमी फेल भी हो सकता है। जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने बंदों के ऊपर डाली हैं, उन जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी हुकूकुल्लाह की कहलाती है, अल्लाह का बंदों पर हक। दूसरी जिम्मेदारी हुकूकुल इबाद की कहलाती है, बंदों पर बंदों के हक। दोनों किस्म की जिम्मेदारियों को अदा करना इम्तिहान में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है। अगर कोई औरत, कोई आदमी ऐसा है जो हुकूकुल्लाह को अदा कर रहा है, हुकूकुल इबाद में नाकाम है, गाड़ी अटक जाएगी। कोई बंदा, कोई बंदी ऐसा है जो हुकूकुल इबाद में तो 100% खरा उतर रहा है, लेकिन हुकूकुल्लाह में कमज़ोर है, तब भी कामयाबी लटकी रह जाएगी। इसलिए सवाल दोनों ज़रूरी हैं, पर्चे दोनों ज़रूरी हैं।
हुकूकुल्लाह की लाइन के भी और हुकूकुल इबाद की लाइन के भी। चुनांचे आज की मजलिस का मौजू कुछ इसी अंदाज का है, जिसमें बंदों के दरमियान जो हुकूक हैं उसमें से एक ताल्लुक है माँ और बाप का, औलाद और बाप का, औलाद का और उसके बच्चे का, औलाद का और उसके वालिदैन का। ये ताल्लुक बड़ा अहम है, बहुत अहम। ये ताल्लुक ऐसा है कि जरा सी अगर चूक हो गई और जरा सी अगर निगरानी में कमी रह गई तो फिर ये ऐसा खराब होता है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। जरा से लाड प्यार में गफलत हो गई, जरा सा ये सोचा गया कि हाँ ये तो छोटा ही है, बच्चा ही है, इसके क्या हुकूक हो सकते हैं, तो बाज़ मर्तबा वालिदैन की तरफ से पाई जाने वाली कोताही जिसे हम और आप छोटा समझते हैं वो ऐसी खतरनाक साबित होती है कि खून के आंसू रोने के बावजूद भी उसकी तलाफी नहीं हो पाती। इसलिए शरीयत ने पहले ही दिन से कि अपने इस नए बच्चे के हुकूक अदा करो, पहले ही दिन से। जैसे अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि ये हुक्म दे दिया गया जैसे ही बच्चा पैदा हो फौरन जिम्मेदारी है, इसके कानों में अजान कहो, इसके कान में तकबीर कहो, इसको वहदानियत से आगाह कराओ, नमाज की याद दहानी कराओ, अल्लाह उसके रसूल की शहादत की तरफ इसको रागिब कराओ, इसको ये बताओ इसकी कामयाबी दुनिया में किस चीज में छुपी हुई। इसके अलावा बहुत सारे मराहिल हैं। मुझे इस मौके पर सिर्फ दो बातें अर्ज करनी है। अल्लाह ताला वक्त के अंदर उन बातों को सही अंदाज में पेश करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप पर औलाद के जो हुकूक हैं अगर आप गिनना शुरू करें तो बहुत सारे आपको हुकूक नजर आए, बहुत सारे। उन हुकूक में दो चीजें बड़ी अहम हैं, माँ के लिए भी और बाप के लिए। माँ भी इसमें शामिल है और बाप भी इसमें शामिल। हाँ, कहीं ऐसा होगा कि माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, कहीं ऐसा होगा बाप की जिम्मेदारी बढ़, लेकिन हैं दोनों शरीक। औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत होती है, अल्लाह की तरफ से दी हुई बड़ी अमानत है। जिन औरतों की, जिन मर्दों की गोदे सुनी है उनसे मालूम किया जाए, उनसे पता किया जाए औलाद कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। इसलिए उलमा ने लिखा, एक अजीब जुमला लिखा है उलमा ने, यह लिखा है कि औलाद अल्लाह की बेशबहा नेमत है, बेशबहा नेमत। उर्दू का जुमला बड़ा शानदार, बेशबहा नेमत। एक जुमला और लिखा है उलमा ने, औलाद वालिदैन के मुस्तकबिल का कीमती सरमाया और असासा है। ओहो, आप जुमला सुन रहे हैं, औलाद वालिदैन के मुस्तकबिल यानी आने वाली जिंदगी
औलाद वालिदैन के मुस्तकबिल का कीमती सरमाया। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ये औलाद कीमती बिला वजह नहीं बनेगी, बगैर मेहनत के नहीं बनेगी। इसको कीमती बनाने में इसकी मां का अमल भी शामिल, इसके बाप का दखल भी है। ये इंसानों के बच्चे हैं, जानवरों के बच्चे नहीं। इनके साथ अगर जानवरों वाला सलूक किया जाएगा, ये कीमती सरमाया नहीं बनेगा। इनके साथ अगर जानवरों वाला सलूक किया जाएगा, ये इंसानों वाले काम नहीं करेंगे। इनसे अगर आपको रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें करनी है और अगर इन बच्चों को कीमती सरमाया बनाना है, अगर इन बच्चों को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना है, अगर इन बच्चों से अपनी इज्जत करानी है, अगर इन बच्चों को दुनिया के अंदर देखकर आपको खुश होना है, अगर इन बच्चों को अपनी दुनिया की जिंदगी की जीनत और रौनक बनाना है और अपने आखिरत के लिए सदक़े जारिया बनाना है, तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इन बच्चों के हुकूक अदा करना मेरे आपके लिए लाबुद्दी और जरूरी चीज है। हुकूक अदा किए बगैर न ये बच्चे दुनिया की जीनत बनेंगे, न ये बच्चे दुनिया की रौनक बनेंगे, न ये बच्चे मुस्तकबिल का असासा बनेंगे और न ये बच्चे सही माना में हमारे कदरदान बने। इसलिए सबसे बुनियादी चीज हुकूक की अदायगी। उन हुकूक में एक हक वालिदैन पर जो आइद होता है, वालिदैन की जिम्मेदारी। बहुत आसान है, बहुत आसान लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मैं, ताकि मेरे लिए अमल करना भी आसान हो और आपको समझना भी आसान हो और अमल भी आसान हो। देखो, दो लफ्ज सुनते हैं हम, दो लफ्ज हम सुनते रहते हैं, तालीम और तरबियत। बहुत आसान है, रोजाना सुनते हैं तालीम तरबियत, तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत। वालिदैन पर हक है, वालिदैन पर लाजिम है, वालिदैन के लिए जरूरी है अपने बच्चों के हुकूक अदा करने के ताल्लुक से तालीम और तरबियत की फिक्र करें। तालीम और तरबियत भी हुकूक में शामिल है और ये दो लफ्ज अलग अलग हैं। तालीम अलग है, तरबियत अलग है। तालीम की मेहनत से तालीम आएगी, तरबियत की मेहनत से तरबियत आएगी। फिर तालीम दो किस्म की है, बल्कि उलमा ने तो अजीब बात लिखी है। उलमा ने ये लिखा है कि तालीमी मरहले में हुकूक की अदायगी करने वाले वालिदैन तीन किस्म के हो जाते हैं। तालीमी मरहले में हुकूक अदा करने वाले वालिदैन तीन किस्म के हो जाते हैं। वालिदैन की एक किस्म वो होती है जो अपने बच्चों का हक अदा करते हैं, उन्हें तालीम दिलाते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ दुनियावी तालीम तक महदूद होकर रह जाता। अच्छा स्कूल तलाश कर लिया जाए, अच्छा कॉन्वेंट तलाश कर लिया जाए, हाई स्कूल कर लिया, 11 कर लिया, 12 कर लिया, अब ग्रेजुएशन में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी तलाश कर ली जाए, और बस उनका मकसद, उनका महवर, उनका मतलूब, उनका मकसूद, उनका मतमहे नजर सिर्फ ये कि हाँ भाई हमने अपने बच्चे को तालीम दिला दी। हालांकि मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, काबिल एहतराम माए और बहनें, सिर्फ दुनिया की तालीम दिलाने से हमने अपने बच्चों का जो हक था हमारे ऊपर वो पूरा नहीं किया। बल्कि आप यकीन जाने, वाक़यात जो पेश आ रहे हैं और जो किताबों में लिखे हुए हैं और जो तजुर्बेकार लोग अपने ऊपर बीती भी सुनाते हैं, उनसे वाक़यातन ये पता चलता है
कि अगर कोई वालिद और अगर कोई वालिदा, अगर कोई बाप और कोई माँ अपने बच्चे की तालीम की फिक्र कर रहा है, कर रही है, और अपने ऊपर जो हक है उसे अदा करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, और वो सिर्फ दुनिया की तालीम तक महदूद होकर रह गया या रह गई, उसने अपने ऊपर आयद होने वाले हक को पूरे तौर पर अदा नहीं किया, और इसका खमियाजा बाज मर्तबा दुनिया में भी भुगतना पड़ जाता है। मैं कुछ मिसालें दूं आपको, बात समझना आसान होगा। एक मदरसे के बाहर, बिल्कुल सच्चा वाकया सुना रहा हूं आप, एक मदरसे के बाहर एक गाड़ी रोकी, बहुत अच्छी गाड़ी, बड़ी कीमती गाड़ी। उसमें से एक आदमी निकला, सुटेट बुटेट, बहुत अच्छी वज़ाक़ता का आदमी निकला दुनिया के एतबार से। मदरसे में आया, वहां उलमा थे, तलबा थे। वो आकर कह रहा है, मदरसे में आकर कह रहा है कि हमें एक आदमी चाहिए। क्या काम है साहब? क्या ऐसी जरूरत पेश आ गई कि जी आप हमें एक आदमी दे दीजिए, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। क्या कराएंगे, क्या जरूरत है, क्या मसला है? उसने कहा जी मेरे फादर एक्सपायर हो गए। आप अल्फाज सुनिएगा। उसने कहा मेरे फादर एक्सपायर हो गए और मैं उनकी वॉशिंग कराना चाहता हूं। अल्फाज सुने, मुसलमान आदमी है, आने वाला मुसलमान है, और वो मदरसे में आकर ये कह रहा है कि मुझे एक आदमी चाहिए, एक बंदा चाहिए जो मेरे साथ मेरे घर चले, और वजह यह है कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए और मुझे उनकी वॉशिंग करानी। क्या कहना चाह रहा है कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मेरे अब्बा अल्लाह के यहां चले गए हैं और मुझे गुस्ल कराने वाला एक आदमी चाहिए। उसने फिर एक जुमला कहा, उसी आदमी ने एक जुमला कहा कि मेरे वालिद ने मुझे इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि आज मैं दुनिया के एतबार से कामयाब तरीन लोगों में, फुला कंपनी के फुला ओहदे पर फाइज हूं। दौलत कितनी है मुझे नहीं मालूम, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो मेरे घर में मौजूद ना हो, लेकिन आज मैं इस हाल में हूं कि मेरे बाप ने मुझे दीन का इतना इल्म नहीं सिखाया कि मैं अपने बाप के मरने पर, मेरा बाप एड़ियां रगड़ता रहा, मेरा बाप सिसकियां लेता रहा, लेकिन मैं अपने बाप के सरहाने खड़ा होकर सूरह फातिहा पढ़ने के भी काबिल नहीं। मुझे सूरह फातिहा आती, मुझे सूरह फातिहा नहीं आती। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अगर हमने अपने बच्चों को सिर्फ इल्म दिया दुनिया का, दुनियावी तालीम दी, तो फिर खुदा ना करे हमारे साथ भी कहीं ऐसा वाकया पेश ना आए कि हमारा बच्चा भी किसी मदरसे में जाए और वो ये कहे मेरे अब्बा एक्सपायर हो गए हैं और मुझे उनकी वॉशिंग कराने के लिए एक आदमी चाहिए। इसलिए हमारे ऊपर जो हुकूक आयद होते हैं वो सिर्फ दुनियावी तालीमात को देने से वो हुकूक अदा नहीं हो सकते। जो वालिदैन सिर्फ ये समझते हैं कि जी पढ़ा तो दिया हमने, अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ा दिया, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया, अच्छी तालीम दिला दी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं दिलानी चाहिए, ये मत समझिएगा, मैं किसी और पस मंजर में आपसे बात अर्ज कर रहा। मैं ये अर्ज कर रहा कि उलमा ने लिखा है वालिदैन की तालीम दिलाने के सिलसिले में और हुकूक की इस सिमत में अदायगी के सिलसिले में 3 किस्में बन जाती हैं।
एक किस्म वालिदैन की वो होती है जो अपने हुकूक अदा करना चाहती है और तालीम दिलाना चाहती है, लेकिन उनकी तालीम दुनियावी तालीम तक महदूद और सिमट कर रह जाती। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है, उस सिर्फ निरी दुनिया की तालीम दिलाने की नहुसत ये होती है और उसका असर ये होता है कि एक आदमी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बना। आज मैंने जुमे में भी ये बात कही, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। जिस लाइन का इल्म सीखा था उस लाइन में कामयाबी हासिल कर ली। मंजद्दा वजदा, जो जिस लाइन की मेहनत करेगा अल्लाह कामयाब करेगा। बहुत बड़ा अफसर बना, बहुत बड़ा अफसर बना, दुनिया का इल्म हासिल किया, दुनिया के एतबार से कामयाबी हासिल की, अब बड़ा अफसर बन गया, ख्वाब पूरा हो गया। एक कॉलोनी में उसने मकान बनाया, वहां रिहाइश की। रात में सोया, सुबह में उसकी आंख खुली मस्जिद की अजान की आवाज से। जब अजान की आवाज अफसर साहब के कान में गई, उनकी आंख खुली, नींद टूटी, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। जब दिन निकला तो अफसर साहब ने मस्जिद के मुअज्जिन साहब को बुलाया और ये कहा, फजर की अजान माइक में मत दिया करो, हमें तकलीफ होती है। ये अफसर साहब कौन थे? मुसलमान थे। जब माँ बाप अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश करें और तालीम दिलाएं और सिर्फ दुनियावी तालीम पर सिमट कर रह जाएं, तो फिर वो होता है जो मैं सुनाने जा रहा हूं। मुअज्जिन चला गया। मुअज्जिन बेचारा कमजोर होता है, मस्जिद का, हर मस्जिद का मुअज्जिन कमजोर हो, जो चाहे गर्दन पकड़ लो। मैंने जुमे में भी ये बात अर्ज की थी, आपसे भी अर्ज कर रहा हूं, मैं और आप आज मस्जिद के मुअज्जिनों की गर्दन पकड़ लें, ठीक है कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह के यहां ये कमजोर नहीं है। अतवलुहुम अअनाक़न यौमल क़ियामा, ये मुअज्जिनीन कल क़यामत में सबसे ऊंची और लंबी गर्दन वाले होंगे अल्लाह। ये बेचारा मोहल्ले में गया, अफसर साहब से तो कुछ कह नहीं सका, मोहल्ले में जाकर कहा कि आज अफसर साहब ने बुलाया था, फुला साहब ने मुझे बुला, बड़ा धमकाया और बहुत डांटा और बहुत सख्त सुस्त कहा और ये कहा कि आइंदा फजर की नमाज माइक में मत देना, हमारी नींद में खलल पड़ता है। लोगों ने कहा ये भी कोई बात हुई, गफलत का वक्त होता है, माइक से अजान की आवाज ना सुने तो बाज मरतबा पता ही नहीं चलता वक्त हो गया, तुम इनके चक्कर में ना पड़ो, अजान माइक में दिया करो। अगले दिन मुअज्जिन साहब ने फिर माइक में अजान दे दी, इनकी फिर नींद में खलल पड़ गया और गुस्सा सातवें आसमान पर। इन्होंने मुअज्जिन को बुलाया और देख, समझ में नहीं आती, कल समझाया था, फिर यही हरकत। वो बेचारा खामोश, वो बेचारा खामोश, उसने कुछ नहीं कहा, वो पोजीशन में नहीं है कहने के। अफसर साहब हैं, हाजी साहब हैं, बड़े साहब हैं। अल्लाह के नाम से एलर्जी हो रही है, अल्लाह के नाम, जिसकी जमीन पर रह रहा है उसके नाम से एलर्जी हो रही है, जिसका दिया हुआ खा रहा है उसके नाम से एलर्जी। और वजह क्या है? सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल की, सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल की, सिर्फ वजह यह है। मेरे भाइयों दोस्तों अजीज बुजुर्गों, यूं कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और मजलूम की बद्दुआ अर्श इलाही को हिला देती है। ये बेचारा मुअज्जिन, इसके गाल पे थप्पड़ पड़ा, इसके दिल पे क्या बीती होगी और इसने अल्लाह से क्या कहा होगा। कुछ दिनों के बाद अफसर साहब के हाथों पर फालिज गिर गया और हाथ सिमट कर सीने पर आ गया, यहां से उठता ही नहीं था। कुछ दिन इलाज मुआवजा होता रहा, जब इलाज करने के बावजूद भी हाथ सही नहीं हुए तो नौकरी भी खत्म हो गई। नौकरी खत्म हो गई, घर में पड़े रहे, बीवी खिदमत करती रही, मिजाज बिगड़ा हुआ था क्योंकि निरी दुनिया की तालीम थी, अखलाक बने हुए नहीं थे।
दीन का इल्म आदमी को बाअखलाक बनाता है। दीन का इल्म रिश्तेदारियां सिखाता है। दीन का इल्म हुकूक अदा करना सिखाता है। दीन का इल्म आदमी के मेयार और मर्तबे के एतबार से बर्ताव करना सिखाता है। वो आदमी उनके पास था नहीं, अफसराना जिंदगी गुजारी, शाहाना मिजाज बन गया, अफसराना मिजाज था। बीवी बेचारी खिदमत कर रही, उसको लान तान कर रहे हैं। ठंडा खाना ले आई, बासी खाना ले आई, नमक है ही नहीं, मिर्च का पता नहीं, जायके का पता नहीं, बच्चों के सामने डांट रहे हैं। बहुत दिन तक बेचारी खिदमत करती रही, सहती रही। एक दिन कहने लगी कि जी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी इज्जतदार घराने की खातून हूं, आप मुझे बच्चों के सामने डांटते हैं, मैं आपकी खिदमत करती हूं, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। उसने बच्चों को समेटा, मैं के चली, अकेले रह गए। छोटे भाई के पास इत्तिला भिजवाई कि मैं अकेला हूं, मेरी खबरगिरी करो। छोटा भाई आया, इनको ले गया और अपनी अहलिया बीवी से कहने लगा कि मेरा बड़ा भाई है, बाप के दर्जे में है, इसकी खिदमत करनी है। भाभी ने खिदमत शुरू की। मिजाज अब भी बिगड़ा हुआ था, अफसराना मिजाज था, शाहाना मिजाज था। भाभी को लान तान, बच्चों को लान तान। कुछ दिनों के बाद उसकी भाई की बीवी कहने लगी कि जी मुझसे नहीं होगी इनकी खिदमत, अब इस घर में या तो मुझे रख लो या अपने भाई को रख लो। छोटे भाई ने देखा है मेरा घर उजड़ता और बिखरता नजर आ रहा, उसने अपने बच्चों को बुलाया और एक सिरा खुद पकड़ा चारपाई का, दूसरा सिरा बच्चों से पकड़वाया और भाई की चारपाई सड़क के किनारे पर जाकर रख। ये कई दिन तक यहां पड़ा रहा, हाथों पर फालिश, ना कोई खाने को पूछ रहा, ना कोई पानी को पूछ रहा, ना कोई मक्खियां उड़ा रहा। दो एक दिन गुजरे, खुदा का करना, इसके पैरों पर भी अल्लाह ने फालिश गिरा दी और इसके पैर भी सीने से चिपक गए। ना खाने को कुछ, ना पीने को कुछ, ना कोई करीब, ना कोई गमखार, ना कोई सहारा देने वाला, ना कोई दिलासा देने वाला, ना कोई सर सहलाने वाला, ना कोई जरूरतों को पूरा करने वाला। रास्ते में गुजरने वाले लोगों से अफसर साहब कह रहे हैं अल्लाह के वास्ते मुझे रोटी खिला दो। जिस अल्लाह के नाम से एलर्जी हो रही थी उसी अल्लाह के नाम पे रोटी मांग रहे हैं। और नौबत क्यों पहुंची? कि नौबत पहुंची सिर्फ इस वजह से कि इल्म कौन सा हासिल किया, सिर्फ दुनिया का इल्म हासिल किया। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, मैं दुनिया का इल्म हासिल करने को मना नहीं कर रहा, इसलिए जरा बात जाग कर समझिएगा, सुनिएगा। बिल आखिर एक लड़का स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि एक आदमी माजूर है, बेचारा पड़ा हुआ है और ये कह रहा है अल्लाह के वास्ते मुझे रोटी खिलाओ। इस बच्चे ने कुछ पैसे इसे दिए कि लो साहब इस पैसे से अपनी जरूरत पूरी कर। उसने कहा बेटा हाथ मेरे काम नहीं कर रहा है, पैर मेरे काम नहीं कर रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, बेटा तू मुझे रोटी ला। वो जल्दी किसी होटल पर गया, रोटी लेकर आया और रोटी उस देने लगा। कहने लगे बेटा ये रोटी मैं ना पकड़ सकता हूं ना तोड़ सकता हूं, तू ये रोटी के टुकड़े बनाकर मेरे मुंह में डाल दे। उस बच्चे ने कहा अंकल मेरे पास मौका नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, मैंने आपको रोटी ला दी, अब आप इसे कैसे खाएंगे आप खुद देखिए। उसने कहा मेरे हाथों में फंसा दो। हाथों में फंसानी चाहिए, गिर गई, पकड़ ना सका। फिर उसने कहा ऐसा है मेरे पैरों की अंगूठे और उंगली के दरमियान जो जगह है ये रोटी उसमें फांस दो। उसने उस बच्चे ने रोटी वहां फांस दी। जैसे जानवर और कुत्ता रोटी नोच कर खाता है, अफसर साहब रोटी ऐसे ही नोच कर खा रहे थे। और ये नहुसत पड़ी किसकी? सिर्फ दुनिया का इल्म हासिल करने की। और ये चूक किसकी हुई? ये चूक और गलती हुई वालिदैन की कि इन्होंने इस बच्चे को इल्म तो दिया, अपना हक पूरा करने की कोशिश तो की, लेकिन इन्होंने अपना हक और इस तालीम को मुनहसिर कर दिया और महदूद कर दिया सिर्फ दुनिया के इल्म पर। हालांकि सिर्फ दुनिया का इल्म दिलाने के जरिए से हम अपने बच्चों का कामिल हक अदा नहीं कर सकते। दुनिया के इल्म के साथ साथ दीन का इल्म भी जरूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के हुकूक अदा करें, उसके लिए दुनिया के इल्म के साथ साथ दीन का इल्म दिलाना भी जरूरी है।
दीन का इल्म आएगा, दीन का इल्म आएगा तो बच्चों के अकाइद दुरुस्त होंगे। दीन का इल्म आएगा तो बच्चों के अमाल दुरुस्त होंगे। दीन का इल्म आएगा तो बच्चों के मामलात दुरुस्त होंगे। दीन का इल्म आएगा तो बच्चों की माशरत अच्छी होगी। दीन का इल्म आएगा तो बच्चों की जिंदगी अच्छी होगी। मैं कोई फर्जी बातें नहीं कह रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, लेकिन मैंने जो हालात देखे हैं छोटी सी उम्र में, उन हालात की रोशनी में आपको बिल्कुल सच्ची बात कर। दीन का इल्म आएगा तो बच्चों के अंदर शुऊर आएगा। दीन का इल्म आएगा तो बच्चों के अंदर हया आएगी। दीन का इल्म आएगा तो बच्चों के अंदर जीने का सलीका है। हमारी जमातें जाती हैं ग्रुप पर, अभी हमें पट्टी मिली हुई है, तलवार शाहबाजपुर खैया पतई। वहां से एक लड़के का फोन आया मेरे पास, कई महीने हो गए। उसने मुझे फोन किया और उसने अपने हालात सुनाए, और बहुत अजीब व गरीब हालात। और वो फोन पर रोने लगा और उसने मुझसे कहा कि मैं आपको जानता हूं, लेकिन मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा, अपना तारुफ नहीं कराऊंगा, आप बस मेरी बात सुन लीजिए। उसने वही बातें कही कि मेरे अब्बा और मेरे वालिद उन पर जो मेरे सिलसिले में हुकूक आयद होते हैं वो हुकूक अदा नहीं कर। और बहुत सारी बातें, और बहुत सारी बातें। फिर उसने अपनी जिंदगी की तालीम के बारे में बताया कि मैंने अपने तौर पर मैंने इल्म हासिल करना शुरू किया और अल्लाह ने मुझे जमात में लगाया, अल्लाह ने मुझे तालीम के हलकों में बिठाया, कुछ ना कुछ मेरे अंदर फिक्र पैदा हुई। उसने मुझसे कहा कि मेरे अब्बा ने मेरे हुकूक अदा नहीं किए, मेरे अब्बा ने मुझे इल्म नहीं सिखाया, मेरे अब्बा ने मुझे दीन नहीं सिखाया। मैंने अपनी मेहनत से, मेरी वालिदा ने मेरे ऊपर मेहनत की। और कहने लगा, मुफ्ती साहब अल्लाह का फजल है, तालीम का असर है, दीन का असर है कि मैं टीचर हूं और मैंने 9 महीने एक जवान लड़की को पढ़ाया है, लेकिन मैंने 9 महीने तक कभी उसका चेहरा नहीं देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने जुमला कहा कि मैंने एक जवान लड़की को 9 महीने तक पढ़ाया है और 9 महीने तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। दीन का इल्म आदमी को कुंदन बना दे। दीन का इल्म आदमी को जीने का एक सलीका अता करता है। दीन का इल्म आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा दे। वालिदैन की जिम्मेदारी है सिर्फ दुनिया का इल्म नहीं, दीन का इल्म भी दिलाए। तो उलमा ने लिखा है कि औलाद, वालिदैन पर औलाद के जो हुकूक हैं, उन हुकूक को अदा करने में वालिदैन जब तालीमी हक अदा करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में 3 कैटेगरियां बन जाती हैं, 3 किस्में वालिदैन की बन जाती हैं। एक किस्म बनती है उन वालिदैन की जो अपना हक अदा करना चाहते हैं और बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं और सिर्फ दुनिया की तालीम दिलाते हैं और बस। दूसरी किस्म वालिदैन की वो होती है जो अपने ऊपर आने वाले हुकूक को अदा करने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को इल्म दिलाते हैं और सिर्फ दीन का इल्म सिखाते हैं और बस। उलमा ने लिखा है कि जो लोग सिर्फ दुनिया का इल्म सिखा रहे हैं वो भी पूरा हक अदा नहीं कर रहे, और जो लोग सिर्फ दीन का इल्म सिखा रहे हैं वो भी पूरा हक अदा नहीं कर रहे। तीसरे किस्म के वालिदैन वो हैं जो अपने ऊपर आने वाले हुकूक को अदा कर रहे हैं और बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, उनको दीन का इल्म सिखा रहे हैं और बकदरे जरूरत दुनिया का इल्म भी सिखा रहे हैं। मेरे जुमलों पर गौर करिएगा। मैंने ये अर्ज किया कि वो वालिदैन तीसरे किस्म के अपने ऊपर आने वाले हुकूक को अदा कर रहे हैं, अपने बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, उनको तालीम की उनकी फिक्र कर रहे हैं, दीनी तालीम दिला रहे हैं और बकदरे जरूरत दुनिया का इल्म दे रहे हैं, ताकि ये बच्चा दुनिया के अंदर किसी दूसरे का मोहताज न रहे, ताकि ये बच्चा दूसरे इलाकों में जाकर दीन की इशाअत कर सके,
ताकि ये बच्चा दूसरी कौमों में जाकर अल्लाह का तारुफ करा सके, ताकि ये बच्चा दूसरे मुल्कों में जाकर अल्लाह की वहदानियत का तारुफ करा सके। तो दीन का इल्म भी दिया जाए और बक़दर जरूरत दुनिया का भी इल्म दिया जाए, तब कहीं जाकर समझा जाएगा कि आदमी ने अपना हक अदा कर दिया, बाप ने अपना हक अदा कर दिया, मां ने अपना हक अदा कर दिया। तालीम के सिलसिले में यह हुकूक है। दूसरी चीज मैंने अर्ज की, तरबियत की। अगर सिर्फ तालीम दिलाई गई, तरबियत ना की गई, सिर्फ तालीम दिलाई गई, तरबियत ना की गई, तो फिर मेरे भाइयों तरबियत के बगैर इल्म बेकार साबित होता। तरबियत के बगैर इल्म बेकार साबित होता। अगर सिर्फ इल्म दिला दिया गया, तरबियत ना कराई गई, तो इल्म हासिल करने के बाद ये कहेगा मेरे वालिदैन जाहिल हैं, मेरे वालिदैन नावाकिफ हैं, इनके वजूद की वजह से मेरी इंसल्ट हो रही है, लिहाजा वो अपनी राह, वालिदैन अपनी राह। और अगर तरबियत हो गई साथ में, अगर साथ में तरबियत हो गई तो क्या कहना। आपने नाम सुना होगा हजरत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। इनके वालिद नहीं थे, इनकी वालिदा ने इनकी तालीम की भी फिक्र की, इनकी वालिदा ने इनकी तरबियत की भी फिक्र की। तालीम और तरबियत दोनों चीजें लगी तो एक वक्त वो आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे को गैर से खाना खिलाया। वो लंबा वाकया, वो तस्कीर, उसको जिक्र नहीं करना। जब तालीम और तरबियत दोनों आई, तालीम और तरबियत दोनों आई, इल्म सीख रहा था मदरसे में और तरबियत हो रही थी, बेटा माँ से खाना मत मांगो, खाना तो अल्लाह देता है, अल्लाह से मांगना चाहिए। माँ नहीं थी, बच्चा मदरसे से आया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की और अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर ये कह रहा है, ए अल्लाह मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दे। इस बच्चे की तरबियत पर माँ के न होने के बावजूद, घर में खाना न होने के बावजूद, खाने के तैयार न होने के बावजूद, तरबियत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे को गैर से खाना खिलाया। और जब माँ घबराई हुई आई, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, आज तुझे बड़ी भूख लग रही होगी, आज तो तू बड़ा परेशान हो रहा होगा। अरे अम्मा, परेशान होने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है। और अम्मा, आज तो खाना इतना बढ़िया था, इतना शानदार था कि इससे बढ़िया खाना मैंने आज तक नहीं खाया। यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जब इनका इंतकाल हुआ तो कोहराम मच गया लोगों में। इनका जनाजा बड़े मैदान में लाया गया और सफे लोगों की बननी शुरू हुई। बड़े बड़े उलमा मौजूद, बड़े बड़े लोग मौजूद। अभी जनाजा तैयार हो रहा था, सफे लगने वाली थी। एक आदमी ने आकर कहा कि मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने एक वसीयत की थी, मैं उनका वसी हूं, मुझे उनकी वसीयत तुम लोगों तक पहुंचानी है। लोगों ने कहा, बताओ भाई क्या वसीयत की। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के वसी ने यह कहा कि हजरत ने इंतकाल से पहले वसीयत ये की थी कि मेरी जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाए जिसकी जिंदगी में कभी तकबीर औला न छूटी। अजीब बात है, जिंदगी में तकबीर औला न छूटी। मैं ये बात तरबियत पे अर्ज कर रहा हूं। तरबियत आदमी को कहां लेके जाती है। उसने कहा दूसरी बात, दूसरी वसीयत ये की थी कि मेरे जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाए जिसकी तहज्जुद कभी ना छूटी। तीसरी बात ये कही हजरत ने कि वसीयत करके गए, मेरी जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाए जिसने कभी किसी गैर महरम को बुरी नजर से न देखा। अल्लाहु अकबर। कहता है वो आदमी की चौथी वसीयत हजरत ये करके गए कि मेरे जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाए जिसकी कभी असर से पहले की 4 रकात सुन्नतें न छूटी। सुना आपने, 4 बातें कहीं
वो आदमी नमाज जनाजा पढ़ाए जिसकी तकबीर औला कभी ना छोटी हो। वो आदमी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए जिसकी तहज्जुद कभी ना छोटी हो। वो आदमी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए जिसने कभी गैर महरम पर भी बुरी नजर न डाली हो। वो आदमी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए जिसकी असर से पहले की 4 रकात सुन्नतें कभी ना छूटी हो। लिखने वालों ने लिखा है मजमे को सांप सूंघ गया, मजमे पे सन्नाटा तारी हो। कोई आदमी आगे नहीं बढ़ रहा था, इतनी टाइट शर्तें हैं, कभी ना कभी आदमी की तकबीर औला आगे पीछे हो ही जाती है। इंसान है, कभी ना कभी आदमी इसकी नजरें खता करी जाती। इंसान है, कभी ना कभी आदमी को गफलत की नींद आई जाती है, तहज्जुद आगे पीछे हो जाती है। इंसान है, कभी कामकाज में वक्त तंग हो जाता है, आदमी की असर की नमाज के पहले की 4 रकात सुन्नतें रह जाती। ओहो, एक आदमी मजमे को चीरता हुआ, रोता हुआ, सर पर अपना कपड़ा डाले हुए, चेहरा छुपाए हुए मजमे के बाहर आया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे पर पहुंचा और उनको मुखातब करके कहा कि हजरत आप तो चले गए और मेरा राज फाश कर गए। आप तो चले गए, मेरा राज फाश कर गए। और उसने मजमे को मुखातब करके कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं ये चारों चीजें मेरे अंदर मौजूद हैं। बालिग होने के बाद से मेरी कभी तकबीर औला नहीं छूटी, मेरी कभी तहज्जुद नहीं छूटी, मैंने कभी किसी गैर महरम पर बुरी नजर नहीं डाली और मैंने कभी असर से पहले की 4 रकात सुन्नतें नहीं छोड़ी। मजमे ने जब उस आदमी को देखा, वो वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अल्तवश रहमतुल्लाह अलैह था। जब तरबियत होती है तो वक्त का बादशाह भी इतना शानदार बनता है, और तरबियत बिगड़ती है तो अफसर होकर आदमी टुकड़ों का मोहताज हो जाता है। और इसके पीछे आदमी के वालिदैन की मेहनत होती है। वालिदैन अपने बच्चे की तालीम की भी फिक्र करें, तरबियत की भी फिक्र करें। तालीम और तरबियत दोनों हुकूक अदा किए जाएंगे तो फिर वो नताइज पैदा होंगे और वो समारात पैदा होंगे और वो बशारतें आदमी को मिलेंगी जिसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और सच इरशाद फरमाया कि मरने के बाद आदमी का नामा आमाल बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब जो नेकियां कर चुका है कर ली, अब ना इसके नामा आमाल में नेकी आती है ना नामा आमाल से नेकी जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी इसका नामा आमाल चालू रहता है, जारी रहता है। अल्लाह सदक़े जारिया बना देता है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहू, एक आदमी है जिसने अपने बच्चे को तालीम दिलाई, अपने बच्चे की तरबियत की और उसे वलदे सालेह बना दिया, नेक औलाद बना दिया, नेक बच्चा बना दिया। वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद भी इस बच्चे के नेक आमाल का सवाब इसके वालिदैन के खाते में जाता रहेगा। उलमा ने यह मसला लिखा है कि एक आदमी ने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की, एक माँ ने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की। ये बच्चा था, बालिग हो गया, बड़ा हो गया, वालिदैन दुनिया से चले गए। ये बच्चा बड़ा हो गया, बाल बच्चेदार हो गया, इसने अपनी गृहस्थी बसा ली और इसके वालिदैन अपनी उम्र पूरी करके अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ये बच्चा जो नमाजें पढ़ रहा है, जो दुआएं कर रहा है, जो कुरान पढ़ रहा है, जो ज़कात और सदका खैरात कर रहा है, ये नियत करे ना करे, ये इसाले सवाब करे ना करे, इसकी नमाजों का, इसके रोजों का, इसके हज और उम्रे का, इसके सदक़े खैरात का, इसके आमाले सालिहा का सवाब अल्लाह इसकी माँ को भी अता करेगा, इसके बाप को भी अता करेगा। मैं भी दुआ करूं, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे आपके बच्चों को हम सब के लिए सदक़े जारिया बना दे। मेरे आप पर जो हुकूक आयद हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन हुकूक को अदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमा दे। अगर हमसे
इस सिलसिले में कोताही हुई है। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और अल्लाह ताला सही सिमत में हमें जीने की, सही सिमत में चलने की और सही सिमत में सोचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।